Sir, can you give us a brief intro or brief information about the projects जो कि आसिफ कंसल्टिंग कंपनी जो है देख रही है? शन मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली यहाँ से 4 डिफरेंट वेज होते हैं बाहर मूव करने के लिए। जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है वो होता है इमिग्रेशन। अच्छा, इमिग्रेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक स्किल्ड इमिग्रेशन होती है, एक बिजनेस इमिग्रेशन होती है। जो स्किल्ड इमिग्रेशन होती है ये नॉर्मली इसको हम बोलते हैं, मतलब डिफरेंट लोग फैमिली सेटलमेंट बोल देते हैं कुछ भी, लेकिन वो गलत नाम, इसका एक्चुअल नाम होता है परमानेंट रेजिडेंसी। तो स्किल्ड इमिग्रेशन के अंदर आ जाता है परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको हम पीआर कहते हैं। यस एग्जैक्टली, जिसको हम पीआर बोलते हैं। और सम सॉर्ट किसी जगह पे डिफरेंट कंट्रीज के लॉ हैं, किसी जगह पे आपको टीआर भी दे देते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट्स एंड योर स्किल की वहाँ पे डिमांड क्या है। ठीक है। तो जैसे, और उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है बिजनेस इमिग्रेशन। उसमें आप यहाँ पे बिजनेसमैन एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ओवर देयर, उसमें डायरेक्टली पीआर नहीं मिलती है। नॉर्मली यूजुअली कंट्रीज आर टेकिंग 2 years, उसके बाद वो देते हैं। लाइक इन शेंजन कंट्रीज जो कि हम बिजनेस इमिग्रेशन पे डायरेक्टली पीआर देते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 500,000 यूरोज़ के अराउंड होती है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा वगैरह देते हैं या न्यूजीलैंड, तो वो कम बजट पे दे देते हैं, लेकिन वो पहले आपको बिजनेस इमिग्रेशन देते हैं और 2 साल के बाद आपका ऑडिट होने के बाद वो नॉर्मली पीआर में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉज जो कि उन्होंने सेटल किए हुए हैं उस प्रोग्राम के लिए। ओके। सो पीआर के बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाता है उसको हम बोलते हैं वर्क परमिट। ठीक है। उसको ऐसा है कि किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, उनको बंदे चाहिए, और वो बंदे अब उनको अपनी कंट्री से पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री या लेबर मार्केट से अपनी कंपनी को अप्रूव करवाते हैं दैट दे कैन कॉल समबडी फ्रॉम आउटसाइड देयर कंट्री। उसके लिए फिर वो आपको बुलाते हैं, और ये नॉर्मली टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन, दोबारा कहूँगा कि हर कंट्री के लॉ के मुताबिक होती है। कोई 2 साल बाद आपको पीआर में कन्वर्ट करता है, कोई 1 साल बाद, कोई 5 साल बाद। तो इस तरह करके हर कंट्री के डिफरेंट लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। इसमें यू मस्ट हैव अ स्किल, और स्किल की शॉर्टेज होनी चाहिए, और आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये स्किल आपके पास है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस लेटर, योर क्वालिफिकेशन। कुछ कंट्रीज साथ, जैसे कि यूरोपियन, जैसे शेंजन कंट्रीज़ हैं, वो आपसे आर्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं मांगते, लेकिन वो आपकी बाकी स्किल्स मांगते हैं। ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ये नॉर्मली आपसे आर्ट्स वगैरह के साथ रिक्वायरमेंट कर लेते हैं कि फंक्शनल आर्ट्स आपको आना चाहिए। समहाउ यूके में कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन यूजुअली सब पे होती है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे होता है वो हमारा रूट होता है स्टडी अब्रॉड का। ठीक है। कि हम लोग यहाँ से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बाहर जाएंगे, वो वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करेंगे। स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम लोग नॉर्मली डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉज हैं, कोई 1.5 साल का दे रहा है, कोई 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रहा है। मतलब दोबारा फिर आप टीआर पे जाते हैं, फिर आप एक सर्टेन अमाउंट की वहाँ पे यू मस्ट हैव अ जॉब ओवर देयर। ठीक है। उस जॉब के ऊपर अगर आप मौजूद होंगे तो फिर वो आपका वीज़ा, आप उतना टैक्स पे करेंगे, तो वो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड करते रहेंगे। और फिर वो जो भी उनका लॉ है कि वो, जैसे आप बात करते हैं यूके की 5 years बाद, या शेंजन कंट्रीज हैं 5 years के बाद आपको जो है वो पीआर दे देते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये वर्क परमिट्स, अगर कोई सर्टेन ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको पीआर में कन्वर्ट करवा दे तो ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है। डोंट हैव अ एम्प्लॉयर ओवर देयर, आपके पास स्टडी है, 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो आपने सबसे पहले अपनी असेसमेंट करवानी है दैट यू एलिजिबल फॉर इमिग्रेशन। एंड आफ्टर दैट फिर आपको आइल्स और पॉइंट्स के आप पूल में जाते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, दे विल देन कॉल यू फॉर अ पीआर और टीआर। तो फिर आगे आपका वो सिलसिला बनेगा, देन आप उसकी पासपोर्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है सर, गॉट इट।